विराट कोहली, MS धोनी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्या ये सभी टैलेंटेड हैं? शायद नहीं, या शायद हाँ। तो जानते हैं इस वीडियो में। टाइटल: हाउ टू बिल्ड योर टैलेंट। लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। बूम। सो जैसे कि मैंने बोला था कि मैं नया वीडियो लाऊंगा, सीरीज़ चल रही है अपनी और चलती रहेगी। सो लेट्स बिगिन विद दैट टुडे वीडियो। तो टैलेंट क्या है यार? टैलेंटेड लोग होते होंगे, लेकिन टैलेंट को बिल्ड भी किया जा सकता है शायद, और इसी के ऊपर आज ये वीडियो है। तो मैं एक कहानी के साथ शुरू करता हूँ। एक बार क्या होता है, दो बॉक्सर्स होते हैं, एक का नाम होता है राहुल, एक का नाम होता है रोहन। राहुल जो होता है वो बहुत बढ़िया बॉक्सर होता है, वो कभी नहीं आ रहा होता, वो बहुत बढ़िया बॉक्सिंग करता है। जो रोहन होता है वो उससे लड़ता है, रोहन से बॉक्सिंग करता है और रोहन हार जाता है। और रोहन उससे 2-3 बार लड़ा होता है और हमेशा हारता है। तो रोहन क्या सोचता है कि सोचता था कि यार मैं इसको हरा क्यों नहीं पाता हूँ, इसमें ऐसी क्या बात है, इसमें इतना ज़्यादा टैलेंटेड है कि उसको समझ नहीं आता। तो एक बार उनकी फ़ाइट होती है, उनका रीमैच होता है तीसरी बार। तो इस बार रोहन क्या करता है, एक मेंटोर, अपना एक कोच हायर करता है। और जो राहुल होता है वो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, उसको लग रहा होता है कि वो तो उसे हरा ही देगा हमेशा की जैसे बड़े आराम से। लेकिन जो उसका मेंटोर होता है रोहन का, वो उसको 3 चीज़ें करवाता है। सबसे पहले वो उसको कहता है रोहन को कि अपना इन्वायरमेंट चेंज कर दो, अपने आसपास का सारा इन्वायरमेंट चेंज कर दो। जहाँ पर तुम प्रैक्टिस करते हो, जिस जिम में तुम प्रैक्टिस करते हो, वहाँ पर उन चैम्पियंस, उन बॉक्सर्स की फ़ोटो लगाओ जो तुम्हें इंस्पायर करते हैं स्पोर्ट्स खेलने के लिए। ऐसी चीज़ें देखो जो तुम्हें इंस्पायर करती हों, वो अपने दुश्मन को हराने के लिए, अपनी लाइफ में बेटर करने के लिए। तो वो कोच, वो मेंटोर, उनका पूरा इन्वायरमेंट ही चेंज कर देता है एक तरीके से। और दूसरी चीज़ वो क्या करते हैं, वो करते हैं फीडबैक साइकिल का यूज़। उनके कोच क्या करते हैं, जब वो पहले रोहन जो होता है, जब राहुल से 2 मैच लड़ चुका होता है और वो हार गया होता है उसमें, तो वो उससे फीडबैक दिलवाते हैं। वो उसका एक एक मूव रोहन का देखते हैं, समझते हैं उसमें क्या कमी रह गई, उसको सुधारते हैं। और सामने वाला अपोनेंट जो राहुल है उसकी कमी निकालते हैं और उसके मूव्स को देखते हैं, ताकि वो उससे बीट कर पाए। जैसे कि होता है बॉक्सिंग में, एक दूसरे का मैच देखा जाता है और एक फीडबैक बना लिया जाता है। और तीसरी चीज़ वो क्या करते हैं, डिसिप्लिन और एक्शन के साथ जो चीज़ें उसने बताई हैं वो फॉलो करते हैं, जो उनके कोच ने और मेंटोर ने उन्हें बताई होती हैं। तो इससे होता क्या है, जब ये दोनों तीसरी बार भिड़ते हैं तो रोहन जीत जाता है, रोहन राहुल को हरा देता है और राहुल ओवर कॉन्फिडेंस में रह जाता है और हार जाता है। तो इससे हमने क्या सीखा स्टोरी से, कि मेंटोर, हाँ, मेंटोर आपकी मदद करता है एक लेवल हाई जाने में, आपको एक लेवल ऊपर ले जाने में। तो मेंटोर एक बहुत ज़रूरी इंसान बन जाता है। अगर आपके पास सही मेंटोर है, सही बंदा आपके साथ है, तो योर लाइफ गॉट वे इजी। सो या, लेकिन ये अधूरा कॉन्सेप्ट है। और इसी के साथ अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा जिसको हम कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट हॉटबेड्स। इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रीजन से हम देखते हैं, जैसे कि तमिलनाडु है जहाँ पर सारे चेस चैम्पियंस रहते हैं, चेस खेलने वाले लोग निकलते हैं उधर से। रेसलिंग हरियाणा में कितनी पॉपुलर है, क्यों है? और जो स्टार्टअप्स है वो बेंगलुरु में इतने पॉपुलर क्यों है? क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं, जब एक जगह से बहुत सारे टैलेंटेड लोग निकलने लग जाए एक ही स्किल के, तो उसको कहते हैं टैलेंट हॉटबेड। और ऐसा क्यों होता है कि एक ही जगह से इतने सारे लोग, इतने सारे चैंपियंस निकल के आ रहे हैं पर्टिकुलर रीजन से, एक कंट्री के? तो इसके 4 कारण हैं। रोल मॉडल्स, दे हैव अ रोल मॉडल्स। जैसे कि आप देखते हैं हरियाणा में इतने सारे रेसलर क्यों हैं? हरियाणा में क्योंकि फोगाट फैमिली है, क्योंकि वो सारे रेसलिंग करते हैं, वो उनको जानते हैं, वो हरियाणा में ही रहते हैं, उधर का इन्वायरमेंट ऐसा है, बिल्ड हो रखा है। तो या रोल मॉडल होने से फ़र्क पड़ता है उस एरिया में। और दूसरी चीज़ होगी, कम्युनिटी वॉज बिल्ड बाय सीइंग द रोल मॉडल। एक कम्युनिटी बन जाती है अगर आप, जब जिस रोल मॉडल को आप देखते हैं वो आप ही के उसमें रहता हो। जैसे कि हमने हरियाणा वाले केस में देखा है, चेस वाले केस में आप देख सकते हैं सारे चैंपियंस उधर से आते हैं, कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है इन लोगों की, स्किलफुल लोगों की, जो हेल्प करते हैं और इम्प्रूव करने में एक दूसरे को। और तीसरी चीज़ होती है
उधर का इन्वायरमेंट ऐसा कॉम्पिटिटिवनेस वाला इन्वायरमेंट हो जाता है कि वो कोशिश करते हैं एक दूसरे से आगे निकलने की, एक दूसरे को बीट करने की। तो या कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है, वो इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस हो जाती है और वो स्किल उस इन्वायरमेंट में आ जाती है। और फिर क्या करते हैं, वो फीडबैक सिस्टम का यूज़ करते हैं, जो पहले बताया था कि उनके पास जो मेंटर होता है वो उससे फीडबैक लेते हैं, वो जो उनकी हेल्प कर देता है उस काम को पूरे अच्छे से करने में और समझने में। तो ये 4 चीज़ें, रोल मॉडल, एक कम्युनिटी बिल्ड होना उस रोल मॉडल की वजह से, इन्वायरमेंट में चेंज आना उसको कम्युनिटी बिल्ड होने की वजह से, और फीडबैक जो वो टैलेंटेड बंदे एक दूसरे को देते हैं, उनका कोच उनकी मदद करता है। तो ये इसको कहते हैं हम टैलेंट होस्ट। अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको इन 4 चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो आप। अगर आपको कोई टैलेंट सीखना है तो इन 4 चीज़ों की तरफ देख सकते हो। और दूसरा, सिर्फ कभी कभी सिर्फ मेंटोर ही काम नहीं आता, हमें अपने दिमाग से करना पड़ता है, क्योंकि ये सब चीज़ें दिमाग में ही होती है और दिमाग से ही करते हैं हम। तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा मेलेनिन को, जो हमारे ब्रेन में होता है। पर्टिकुलरली ये क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये पेन है, इसके अंदर रिफ़िल है और इसके ऊपर ये एक प्लास्टिक की बॉडी है ना। तो ये मेलेनिन भी ऐसा होता है कि हमारा न्यूरॉन्स होते हैं, उसकी लेयर होती है जिसकी मदद से कनेक्शन बिल्ड होता है और एक दूसरे से मैसेज पास होते हैं न्यूरॉन्स में, और हरकत होती है हमारे ब्रेन में। सिंपल चीज़ है वो, है ना, शायद आप समझे होंगे। और इसको भी मास्टर करने के 4 स्टेप होते हैं। मेलेनिन को मास्टर करने के, अपने दिमाग को मास्टर करने के, सिंपल भाषा में बोलूँ तो सबसे पहले आपको करना है, जैसे कि एक स्टोरी बताता हूँ आपको। एक लड़की की स्टोरी होती है, इसका नाम होता है एमिली। वो वायलिन बजाती है और उसको एक गाना प्ले करना होता है, द 6 मिनट सॉन्ग। वो 6 मिनट का सॉन्ग होता है, इसका नाम होता है गोल्डन वेडिंग। तो उस गाने में वो क्या करती है, उसको वो सीखनी होती है उसकी टोन बजानी। तो वो पहले क्या करती है, वो बहुत हार्ड माना जाता है गाना, वो कोई बजा नहीं पाता, लेकिन वो कोशिश करती है सीखने की। तो क्या वो करती है, पहले वो 4 स्टेप में बांटती है उसको, जिसमें बताया गया है। वो सबसे पहला होता है, कंप्लीट करती है वो पूरे गाने को, सुन लेती है एक बार अच्छे से। और फिर क्या करती है, वो उस गाने को छोटे छोटे पार्ट्स में, उसकी ट्यून को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेती है। उससे डिवाइड करने के बाद वो उन छोटे छोटे पार्ट्स को प्ले करके देखती है, प्रैक्टिस करती है, और जब तक वो अच्छी परफेक्ट नहीं बजाने लग जाती पूरी तरह से, वो आगे नहीं बढ़ती है और उसी की प्रैक्टिस करती रहती है और वो क्विट नहीं करती है आखिरी तक ले जाके। और ऐसे इन 4 चीज़ों की मदद से, एक तो कंप्लीट करो अपना टास्क, डिवाइड करो उसको स्मॉल पॉइंट्स पार्ट्स में, फिर प्रैक्टिस करो उन स्मॉल पार्ट्स की, और क्विट मत करो। तो ये 4 से आपका मेलेनिन शार्प होता है और आपको मदद होती है नए चीज़ें सीखने में, अपना टैलेंट बिल्ड करने में। तो यही काम होता है मेलेनिन का, और यही एग्जाम्पल था इस लड़की का इस केस में। और मेलेनिन के लिए मैं आपको 2 चीज़ें बताऊँ कि मेलेनिन होता है, एक तो जब आप छोटे होते हो जब आप में ज़्यादा हाई लेवल पे होता है, और जब आप ओल्ड होने लग जाते हो तो थोड़ा कम लेवल में बनता है। लेकिन सीख आप तब भी सकते हो, लेकिन थोड़ी दिक्कत आती है आपको। तो आपको ये टॉपिक्स मैंने बताए हैं इस वीडियो के थ्रू। और आप और जानना चाहते हैं तो एक बुक है, लर्न योर टैलेंट, वो सजेस्ट करूँगा, ये उसी में से लिया गया है। सो सर्च करो गूगल पे जाकर, इस बुक के आने में पढ़ो, ऑडियो सर्च कर लो इसकी। और यही था आज का वीडियो गाइस, मिल करता हूँ बढ़िया लगा होगा। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू लेटर।